हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैनल पे मैथ, साइंस और रीजनिंग के क्लास स्टार्ट किए हैं और भी सब्जेक्ट के क्लास स्टार्ट होंगे बहुत जल्दी। सब्जेक्टों के जो भी बच्चे हैं सब्जेक्ट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या टेट में या C-टेट में या सुपर टेट में मोस्ट हम लोग अपने चैनल पे सबसे ज्यादा क्या करेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे SSC हो गया, चाहे रेलवे हो गया, चाहे UPP हो गया और चाहे टेट हुआ, चाहे C-टेट हुआ, चाहे सुपर टेट हुआ, इनसे सभी सब्जेक्टों से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, मैटर अपने चैनल पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी 3 ही सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है, मैथ, रीजनिंग और साइंस स्टार्ट हुआ है। आगे भी सब्जेक्ट जो भी है वो भी स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक वीडियो बनाया था और जो पार्ट 1 था रीजनिंग से, हम लोगों ने पहला चैप्टर उसमें रीजनिंग में स्टार्ट किया है कैलेंडर। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कैलेंडर के बारे में, आज उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में आप लोगों को बताया गया है कि कैलेंडर बनता कैसे, या कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, या कैलेंडर का निर्माण कैसे होता है। तो कैलेंडर का निर्माण किन किन चीजों से होता है, दिन से होता है, सप्ताह से होता है, माह से होता है, वर्ष से होता है और तारीख। यानी दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और तारीख, इन्हीं पांचों से क्या होता है किसी, यहाँ पे जो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, इस कैलेंडर की बात की जाए तो इस कैलेंडर में क्या होता है, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और तिथि, इन्हीं से क्या होता है, इस कैलेंडर का निर्माण होता है। तो दिन के बारे में जान लिया गया है कि दिन किसे कहते हैं, माह के बारे में जान लिया गया है, माह किसे कहते हैं, सप्ताह के बारे में जान लिया गया, सप्ताह किसे कहते हैं, वर्ष किसे कहते हैं, या और तिथि और तारीख किसे कहते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो थी, इसके पार्ट 1 जो था, उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इन सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इस कैलेंडर के अंतर्गत जो भी चीजें आती है, कैलेंडर जो चैप्टर है इसमें जो जो चीजें जाननी है उसके आगे हम लोग आज जानेंगे। तो इसमें आता है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष कहिए चाहे या सामान्य वर्ष कहेंगे, सामान्य वर्ष भी से किताबों में लिखा हुआ मिलता है। तो साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, तो साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष कहते किसे, या साधारण वर्ष सामान्य वर्ष का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। या फिर कैसे हम लोग जानेंगे कि यह वर्ष साधारण वर्ष है, कैसे हम लोग जानेंगे कि यह क्या है, लीप वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष जानना हो तो कोई भी अगर वर्ष दिया गया है, कोई भी वर्ष हो, उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। कोई भी वर्ष दिया है तो कोई भी वर्ष हो, उसमें अगर 4 से आप भाग देंगे और 4 से भाग देने पर मान के चलिए सपोज दैट जैसे 2019 है, 2019 है, 2019 में अगर आप 4 से भाग करते हैं 2 अंकों में भाग जाएगी, 20 हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अगर ये काम यहाँ पे लेते हैं तो 1 में तो भाग जाएगी नहीं, क्या करेंगे, 9 उतारेंगे, 2 अंक उतारेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, शेष बच रहा है। तो कोई भी वर्ष हो उसमें 4 से भाग देने पर अगर क्या होता है, शेष बचता है, यानी कि भाग पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। कोई भी वर्ष दिया गया है, चाहे 2019 है, 2017 है, चाहे 2015 है, चाहे 2013 है, चाहे 2011 है, चाहे 2009 है, चाहे 1900 मान के चलिए कि 95 ही है, 1993 ही है, चाहे जो भी वर्ष दिया गया है, 2000 भी दिया गया है, 2020 भी दिया गया है, तो क्या होगा, 4 से अगर भाग देंगे अगर नहीं कटेगा तभी वो साधारण वर्ष होगा। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और शेष नहीं बचेगा तब वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष पढ़ रहे हैं। तो साधारण या सामान्य वर्ष की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी वर्ष है उसमें अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा, यानी जब शेष बच रहा है तो भाग पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो रही है।
तो यानी कि जो भी वर्ष है अगर उसमें 4 से भाग दी जाती है और वह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है और शेष बचता है तो उस वर्ष को हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। तो यहाँ पे 2019 क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेष भी बच रहा है और जो 2019 4 से पूर्णतः विभाजित भी नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, यह साधारण वर्ष कहलाएगा। तो जान चुके होंगे आप लोग कि साधारण वर्ष कहेंगे किसे या साधारण वर्ष आ गया सर तो इसका मतलब कैसे आप समझेंगे। ये तो हो गया पहला साधारण या सामान्य वर्ष। दूसरा होता है इसमें अधिवर्ष या इसे आप अधिक वर्ष भी कह सकते हैं या इसे आप लीप वर्ष भी कहते हैं। दूसरा इसमें आ गया वर्ष, क्या अधिवर्ष कहिए या अधिक वर्ष कहिए या लीप वर्ष कहिए। देखिए अधिक वर्ष या लीप वर्ष किसे कहेंगे, तो इससे पहले हम लोग साधारण वर्ष पढ़े हैं कि कोई भी वर्ष दिया गया 4 से भाग देते हैं और वह वर्ष 4 से अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, शेष बचता है तो साधारण या सामान्य वर्ष होगा। उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे होगा, यानी कि कोई भी वर्ष दिया गया, कोई भी वर्ष क्या हो, दिया हो, तथा उसमें क्या करें, 4 से भाग दें। कोई भी वर्ष दिया हो तथा उसमें आप क्या करें, 4 से भाग दें और 4 से भाग दें तो क्या हो, वह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेष न बचे तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे 2020 ही हो जाए, 4 से भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अंक दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेष नहीं बच रहा है। 2020 जो वर्ष है क्या हो गया, 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो लीप वर्ष, अधिक वर्ष या अधि वर्ष किसे कहेंगे, जब कोई भी वर्ष दिया गया है शताब्दी वर्ष को छोड़कर। देखिए इसमें क्या हो जाए, 4 से विभाजित हो जा रहा है। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है कि 100 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। तो शताब्दी वर्ष को छोड़कर जब कोई भी वर्ष आता है, ये कंडीशन ये भी हो जाती है कि ठीक है कोई भी वर्ष आया 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष को छोड़कर, तो कोई भी शताब्दी वर्ष अगर दे दिया गया तो शताब्दी वर्ष को छोड़कर जितने भी वर्ष होंगे उसमें अगर 4 से भाग दी जाएगी और वह वर्ष पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है, तो उसे क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। क्लियर? देखिए जो भी बताया जा रहा है उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सामान्य साधारण वर्ष हो गया, अधि वर्ष, अधिक वर्ष या लीप वर्ष हो गया। ये कहता है साधारण या शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष। देखिए शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, 100 वर्ष। अब देखिए 200 भी क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। यानी कि जो 100 से विभाजित भी होने वाला रहेगा वो भी क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। तो शताब्दी का मतलब होता है 100, शताब्दी वर्ष है, ठीक है, वर्ष के लिए आया है, लेकिन शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 यानी कि 100। शताब्दी, यहाँ पे शताब्दी साधारण वर्ष हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वजह से शताब्दी को हम लोग क्या लिख दिया यहाँ पे, 100 वर्ष लिख दिए, लेकिन शताब्दी का मतलब होता है 100। तो शताब्दी साधारण वर्ष में क्या होगा, यानी 100 से विभाजित होने वाला चाहिए। असाधारण वर्ष है तो क्या होगा, पूर्ण से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए शताब्दी साधारण वर्ष किसे कहेंगे, जब कोई शताब्दी वर्ष है, जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से
भाग दी जाए। जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दी जाए, देखिए साधारण वर्ष या लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग करते हैं, लेकिन शताब्दी साधारण वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करते हैं। तो जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दी जाए, शताब्दी वर्ष है कोई भी, तो 100 से विभाजित होने वाला चाहिए। मान के चलिए जैसे हो गया 7, तो 400 से जब इसमें आप भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? एक बार भाग जाएगी। और ये कितना हो गया? 300 शेष बच गया। 300 क्या बचा? शेष बच गया। तो जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दी जाती है और वह शताब्दी वर्ष पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, शेष बचता है, तो उसे कहा जाता है शताब्दी साधारण वर्ष। यानी जब कोई भी शताब्दी वर्ष दिया है, शताब्दी वर्ष देगा तो 100 से विभाजित होने वाला रहेगा। जब कोई शताब्दी वर्ष दिया गया है और उस शताब्दी वर्ष में क्या की जाती है? 400 से भाग दी जाती है। अगर वह शताब्दी वर्ष पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, शेष बचता है, तो उस शताब्दी वर्ष को शताब्दी साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे 700 हो गया, 600 हो गया, 900 हो गया, 1500 हो गया, 1700 हो गया। तो जो 400 से विभाजित नहीं होंगे पूर्णतः और शेष बचेगा, वहां पे वह शताब्दी वर्ष क्या होगा? शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएगा। अब देखिए शताब्दी साधारण वर्ष के बारे में हम लोग जान लिए। अब शताब्दी लीप वर्ष के बारे में जान लीजिए कि शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी का मतलब आप सब जानते ही है। तो शताब्दी लीप वर्ष का मतलब क्या होगा? जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दी जाए, जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दी जाए, जैसे कोई भी शताब्दी वर्ष लीजिए, जैसे मान के चलिए सपोज 1200 हो गया। अगर 1200 में 4 से भाग दी जाए, 400 से भाग देंगे तो क्या होगा? भाग पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जब किसी शताब्दी वर्ष, यहाँ पे शताब्दी वर्ष क्या है? 1200 है। जब किसी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दी जाती है और वह शताब्दी वर्ष पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है, तो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहा जाता है। क्लियर? यानी कि जब कोई शताब्दी वर्ष दिया जाए और उसमें 400 से आप भाग करें और वह शताब्दी वर्ष पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जब कोई शताब्दी वर्ष दिया है तो उस शताब्दी वर्ष में जब 400 से भाग करेंगे और वह शताब्दी वर्ष पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है, तो उसे क्या कहा जाता है? शताब्दी लीप वर्ष कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ? साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, ये चीजें जान चुके। अब देखिए कुछ साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको समझिए कि जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जब इन चीजों को जान लेंगे, यानी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी लीप वर्ष हो गया, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अगर आप जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत आपको आसानी हो जाएगी। देखिए किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। अगर कोई भी साधारण वर्ष दिया गया है, कोई भी साधारण वर्ष दिया गया है, तो किसी भी वर्ष का पहला माह जनवरी होता है और लास्ट वाला माह या अंतिम माह क्या होता है? दिसंबर होता है। तो अगर कोई साधारण वर्ष लिया है तो उसमें निम्न माह के प्रथम दिन, निम्न माह का प्रथम दिन का मतलब किसी भी साधारण वर्ष के जितने भी 12 माह होंगे उसका मतलब 1 तारीख, यानी कि पहली तारीख। तो जैसे क्या है यहाँ पे कि अगर कोई भी साधारण वर्ष दिया है तो जनवरी माह की पहली तारीख और अक्टूबर माह की पहली तारीख, जनवरी माह की पहली तारीख और अक्टूबर माह की पहली तारीख क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा? बुधवार होगा।
यानी किसी भी साधारण वर्ष में अगर जनवरी माह दिया गया तो जनवरी माह की प्रथम यानी पहली तारीख को जो दिन रहेगा वही क्या होगा, अक्टूबर की भी पहली तारीख को क्या होगा वही दिन रहेगा। अब देखिए अगर फरवरी की पहली तारीख है तो फरवरी की पहली तारीख, मार्च माह की पहली तारीख और नवंबर माह की पहली तारीख, इन तीनों माह में पहली तारीख को सेम दिन होगा। अगर 1 फरवरी को बृहस्पतिवार है तो साधारण वर्ष में 1 मार्च को भी क्या होगा बृहस्पतिवार होगा। साधारण वर्ष में 1 नवंबर को भी क्या होगा बृहस्पतिवार होगा। कोई भी साधारण वर्ष यानी कोई भी साधारण वर्ष दिया गया है तो किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही क्या होगा 1 अक्टूबर को भी दिन होगा। अगर 1 फरवरी को जो दिन होगा वही क्या होगा 1 मार्च को भी होगा और वही क्या होगा 1 नवंबर को भी होगा। अगर 1 फरवरी को यहाँ पे दे दिया कि शुक्रवार है तो साधारण वर्ष में 1 मार्च को भी शुक्रवार होगा, नवंबर में भी क्या होगा 1 मार्च को शुक्र होगा। तो अब देखिए कि किसी यहाँ पे साधारण वर्ष के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो फरवरी अक्टूबर का जान लिए, सॉरी जनवरी अक्टूबर का जान लिए, फरवरी मार्च और नवंबर का हम लोग जान लिए। अब देखिए बात आ गई थी इसके बाद जो बच रहा है अप्रैल और जुलाई। यानी अप्रैल की अगर पहली तारीख को रविवार है तो साधारण वर्ष कोई भी रहेगा तो जुलाई की भी पहली तारीख को क्या होगा रविवार ही होगा। अगर अप्रैल की पहली तारीख को क्या है शनिवार मान लीजिए, सपोज मान के चलिए कि शनिवार है, अप्रैल की पहली तारीख को शनिवार है किसी भी साधारण वर्ष में तो 1 जुलाई को भी क्या होगा शनिवार ही होगा। अगर सितंबर है और दिसंबर दिया गया तो 1 सितंबर को जो दिन होगा वही क्या होगा 1 दिसंबर को भी होगा। यानी ये साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष में प्रक्रिया चलती है। किसी भी साधारण वर्ष में अगर किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा सोमवार होगा। किसी साधारण वर्ष में 1 फरवरी को मंगलवार है तो 1 मार्च को भी मंगलवार होगा, 1 नवंबर को भी क्या होगा मंगलवार होगा। किसी भी साधारण वर्ष में अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो 1 जुलाई को भी क्या होगा बुधवार होगा। किसी भी साधारण वर्ष में 1 सितंबर को अगर मान के चलिए शुक्रवार है तो 1 दिसंबर को भी क्या होगा शुक्रवार होगा। ये रियल फैक्ट होता है, बिल्कुल कंफर्म होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम साधारण वर्ष के बारे में जान लें। अब क्या होगा हम लोग लीप वर्ष के बारे में भी जान लें कि लीप वर्ष में अगर एक कंडीशन होगी तो क्या क्या हो सकता है। साधारण वर्ष था, लीप वर्ष के बारे में जान लें कि किसी लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन क्या होते हैं समान होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर जनवरी का दिया गया है तो जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया और जुलाई हो गया। तो अगर देखिए कोई भी लीप वर्ष दिया गया है, कोई भी लीप वर्ष, ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं कि 2020 ही हो या जो भी है, तो कोई भी अगर लीप वर्ष दिया गया है तो उस लीप वर्ष में किसी भी माह को अगर कोई डेट है पहली माह को 1 तारीख की बात की जा रही है तो अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उस लीप वर्ष में 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा और उस लीप वर्ष में 1 जुलाई को भी क्या होगा सोमवार होगा। अगर फरवरी और अगस्त, अगर 1 फरवरी को मंगलवार है किसी भी लीप वर्ष में तो उसी लीप वर्ष में 1 अगस्त को भी क्या होगा मंगलवार होगा। केवल पहली तारीख की बात की जा रही है और किसी तारीख की नहीं। अब देखिए किसी भी लीप वर्ष में अगर 1 मार्च को बुधवार है तो 1 नवंबर को भी बुधवार होगा, 1 मार्च को बृहस्पतिवार होगा तो 1 नवंबर को भी क्या होगा बृहस्पतिवार होगा। यानी कि ये जो माह दिखाए जा रहे हैं मार्च और नवंबर हो गया, फरवरी अगस्त हो गया, जनवरी अप्रैल और जुलाई हो गया, तीनों एक साथ, तो इनके 1 तारीख को बराबर दिन होते हैं। अगर सोमवार रहेगा तो सोमवार, मंगल रहेगा तो मंगलवार, बुधवार रहेगा तो बुधवार, बृहस्पतिवार रहेगा तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार रहेगा तो शुक्रवार, शनिवार रहेगा तो शनिवार या रविवार रहेगा तो रविवार। यानी कि ये जो माह का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है इनकी पहली तारीख में क्या होता है एक ही दिन होता है। अगर सोमवार रहेगा तो सोमवार, मंगलवार रहेगा तो मंगलवार। और फिर इसके बाद क्या आ गया सितंबर और दिसंबर। साधारण वर्ष में भी यह था
कि 1 सितंबर को जो दिन होगा किसी भी साधारण वर्ष में भी बताया गया है कि 1 सितंबर को जो दिन होगा वो 1 दिसंबर को भी होगा। तो किसी भी लीप वर्ष में 1 सितंबर को अगर मान के चले रविवार है तो 1 दिसंबर को भी रविवार, 1 सितंबर को सोमवार तो 1 दिसंबर को भी रविवार होगा। यानी किसी भी साधारण वर्ष या किसी भी लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया, जान लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा और समझ लिया जाए शताब्दी वर्ष वाले में, शताब्दी वर्ष में जान लिया जाए। अब देखिए शताब्दी, कोई भी शताब्दी वर्ष अगर दिया गया है, कोई भी शताब्दी वर्ष, तो जब कोई भी शताब्दी वर्ष दिया गया तो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। तो कोई भी शताब्दी वर्ष दिया गया है तो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन। और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या है, बुधवार हो सकता है, रविवार हो सकता है या शुक्रवार हो सकता है। लेकिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, यानी कौन कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो पहला दिन क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तो हो सकता है। अंतिम दिन क्या है, बुधवार, रविवार, शुक्रवार आ सकता है। लेकिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन दिन नहीं हो सकता है, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या है, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को साधारण वर्ष बताया गया, लीप वर्ष बताया गया, शताब्दी साधारण वर्ष बताया गया, शताब्दी लीप वर्ष बता दिया गया। साधारण वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दिए गए, लीप वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए गए, शताब्दी वर्ष में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए गए। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग जितना भी हम लोग मैटर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं और आपको एक क्रम वाइज क्या है समझ में भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इतना सहयोग करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी इस वीडियो को पसंद करने के लिए, देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।